हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं जिनको मैं एक बार फिर से अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए और आपको जितनी ज़्यादा क्लैरिटी हो सके मैं पहुंचा सकूं, आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और फिर उसके बाद मैं लाइव भी शुरू करूंगी। मोनेटाइज होने के बाद आपके क्वेश्चंस लिया करूंगी और इमीडिएटली आपकी पर्सनल रीडिंग की तरह आपके एक एक क्वेश्चन को लेके उसका ज़रूर मैं आंसर करूंगी। ऐसा भी मैंने प्लान किया है, लेकिन एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए ताकि चैनल की ग्रोथ फटाफट हो जाए। थैंक यू सो मच। तो चलिए जल्दी से डिले नहीं करती, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। मैं थोड़ा हाथ पीछे करके शफल कर रही हूँ। मेरा कैमरा उसको बहुत नज़दीक रहता है तो ब्लिंक करने लगती है स्क्रीन। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे शफलिंग कर रही हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी। ओके, तो आप जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उन्हें विजुलाइज़ कीजिए और अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें विजुलाइज़ कीजिएगा। लड़ाई झगड़ा वो सब मत विजुलाइज़ करा करिए, हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए, तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, एंड कीप इन ओपन माइंड, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी किसी और की कहानी होगी मेरी जुबानी तो वो उनके लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, मेरी कहानी आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। ओम नमः शिवाय। हमें बताइए डिवाइन व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त करंट टाइम में किस एनर्जी में हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल। ओके, क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जी को पिक करता है, मेल फीमेल डजेंट मैटर। चलिए, ओम नमः शिवाय। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए हमें डिवाइन यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। कीप इन ओपन माइंड, हाँ, खुले दिल से देखा कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, योर पार्टनर करंट एनर्जी, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। नेक्स्ट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स प्रॉपर दिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। Strength, this is very beautiful, and Page of Pentacle. Okay, and bottom of the deck, 10 of Wands, Burden, 9 of Swords. Okay, deck के कुछ पेजेस उल्टे हो गए हैं आई थिंक। वेट, लेट मी, क्योंकि मैं रिवर्स नहीं पढ़ती। ओके, मैं सीधा ही लेती हूँ कार्ड्स को, रिवर्स कार्ड में नहीं पढ़ती। 9 of Swords, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, Ace of Cups, Devil and the Hanged Man. ओके, इतना बस है, एनर्जी पकड़ लिया। ओके, चले पास्ट की भी कुछ बातें होंगी यहाँ पे, प्रेजेंट की भी कुछ बातें होंगी और फ्यूचर की भी कुछ बातें होंगी। हम देखेंगे पहले उनकी एनर्जी, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। आज हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ नंबर्स आप अपने हिसाब से लिया कीजिए। अगर ये आपकी बर्थ डेट है, उनकी बर्थ डेट है, किसी भी तरह से आपसे रेजोनेट होती है, मंथ है, बर्थ मंथ है, या फिर उस डेट पे उस मंथ में कुछ आपके साथ स्पेसिफिक घटना हुई हो, उस हिसाब से, या बर्थ चार्ट में आपके वो नंबर है अगर आप बर्थ चार्ट जानते हैं तो नंबर 7 यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। 2 टाइम्स नंबर 7 रिपीट होके आया है, नंबर 6, नंबर 3 एंड नंबर 10। ओके, एंड नंबर 8 ऑल्सो। तो यहाँ पे ये सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 9 भी है, नंबर 9 2 बार रिपीट होके आया है बॉटम की एनर्जी में। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो अभी आपको जल्दी से मैं साइन बता देती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, लिब्रा, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और सजिटेरियस। जेमिनी भी है बॉटम की एनर्जी में और वर्गो भी है, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और लिब्रा स्ट्रॉन्ग है
और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। इतने ही साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वैसे आप सारे साइन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी है 10 ऑफ वैंस की, जिसमें ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है। बर्डन किस चीज़ का है? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है। एक जो आपके बीच में लेन देन का मामला था, आपने बहुत कुछ दिया, इन्होंने बहुत कम दिया, तो वो लेन देन का मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्यों वो साइकिल ख़त्म हो गई? वो साइकिल इसलिए ख़त्म हो गई कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते जा रहे थे और ये इंसान अपना ट्रू सेल्फ आपको नहीं दिखा रहे थे विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी रही है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो सिनेरियो यहाँ पे निकलेगा उतना मैं बताऊंगी। तो आपको जिस तरह से जिसको जो स्टोरी रेजोनेट होती है आप उस तरह से लीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपसे थर्ड पार्टी को हाइड किया। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स इस इंसान ने थर्ड पार्टी को आपसे हाइड किया और बाद में आपके ऊपर ये बात रिवील हो गई कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे पर चीट कर रहे हैं और इन्होंने थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया है, चाहे फिर किसी भी वे में किया हो, बातें शातें की हो, कॉफ़ी वॉफ़ी पी हो, लेकिन कुछ आपने चीज़ें पता कर ली या आपको पता लग गई, आपके सामने आ गई। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये पास्ट की आपकी स्टोरी रही है। तो प्रेजेंट एनर्जी क्या है इस इंसान की? प्रेजेंट एनर्जी इस इंसान की ये है 9 ऑफ सोर्ड विद द 10 ऑफ वैंस। अब ये इंसान पछता रहे हैं, सो नहीं पा रहे, रातों को नींद नहीं आ रही, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं और बर्डन ले रहे हैं। बर्डन इतना ज़्यादा है इनके ऊपर। क्यों बर्डन है? क्योंकि अब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आप खुद को सिंगल शो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं। अब आपको इनके सहारे की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ऐसा यहाँ पे इनको पता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होता है? उससे आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि वो कहीं आपको खो न दे। तो जब वो इनसिक्योरिटी आती है, कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है, तो हर कोई ऐसा नहीं करता, कुछ लोग भूले ही रहते हैं, कभी वापस नहीं आते। और जिनको अंदर से ऐसा 10 ऑफ वैंस और 9 ऑफ सोर्ड का परिवर्तन मिलता है, वो लोग को पछतावा होता है, जो बहुत कम लोगों को होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग भूल जाते हैं घर वापस लौटना और शाम को सही पते पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन सुबह का भूला शाम को घर वापस आ रहा है और आना चाहता है, ये इनकी प्रेजेंट एनर्जी है। क्यों प्रेजेंट एनर्जी है? 6 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात करेंगे। 6 ऑफ कप्स के साथ ये 1-2 साल की बात नहीं है, आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है इस इंसान के साथ। कुछ लोगों का यहाँ पे 6 साल का भी रिश्ता है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रहे हैं इस रिश्ते में, आपने इस रिश्ते में दिया ही दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी होती है जो बहुत ही केयर करने वाली, फैमिली वाइब देने वाली, हर तरीके से ध्यान रखने वाली अपने पार्टनर का, उसके अंदर मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है ना, डाउन टू अर्थ। आप वो इंसान रहे हैं इस रिश्ते में जिसने सिर्फ दिया ही दिया है इस इंसान को, और इस इंसान ने लिया ही लिया और लेने के बाद भी आपको 3 ऑफ सोर्ड्स का धोखा दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि हम देने के बाद लेना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं चलो हम ही निभा लेते हैं, हम ही कर लेते हैं, वो थोड़ा लापरवाह है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये शो भी कर रही है कि आप दोनों में हो सकता है कुछ लोगों में एज डिफरेंस हो, और एज डिफरेंस अगर नहीं भी है तो ये इंसान बहुत ही यंग एनर्जी में रहते हैं, हमेशा एक यंगस्टर्स होते हैं ना आजकल के, वैसी एनर्जी में रहते हैं। मतलब मैच्योर एनर्जी नहीं है इस इंसान के अंदर, चाहे फिर उम्र कोई भी हो। तो ये भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप एक मैच्योर पर्सन से डील नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे किंग की कोई भी एनर्जी नहीं आई है, पेज की एनर्जी आई है। पेज की एनर्जी हमेशा बचपने को दिखाती है, जो इंसान हमेशा अपनी मौज मस्ती में रहता है, पेजेस में डील करता है रिश्तों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो ये एक वर्ल्ड के साथ एक साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे लवर्स नहीं आया, 2 ऑफ कप्स नहीं आया और न ही डेविल आया है। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये रिश्ता कार्मिक है, आपका लेना देना था इस रिश्ते में,
या फिर आप लोग सोलमेट हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब ये इंसान क्या करना चाहते हैं, इस बर्डन से मुक्त होना चाहते हैं, आपको खोने के डर से बाहर निकलना चाहते हैं और स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं, जिसकी इनके अंदर अभी कमी दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ बिल्ड करके ये इंसान आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। विद द वर्ल्ड कार्ड ये इंसान आपके साथ एक नया साइकिल बिगिन करेंगे, लेकिन बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सॉरी वर्गो की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर वर्गो हों, तो ये आएंगे एक जेन्यून ऑफ़र लेके आपकी तरफ आएंगे, एक नया प्यार का साइकिल ऑफ़र करेंगे। यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल है, तो स्टार्टिंग में ये इंसान पेज से शुरू करने के लिए आपको ऑफ़र करेंगे, हाय हेलो कैसे हो कैसी हो। उसके बाद आपको सॉलिड ऑफ़र देंगे ये इंसान कि फिर से मेरे पास वापस आ जाओ, फिर से इस रिश्ते को अब मैं सॉलिड तरीके से निभाऊंगा, क्योंकि पेंटिकल्स की हमेशा हमेशा अर्थ एलिमेंट को शो करता है। तो अर्थ मतलब पैसा, पैसा मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ जो इंसान, जैसे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, इसी तरह ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में स्लो आपकी तरफ आएंगे। अभी मून की एनर्जी इनके ऊपर भारी है, अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा बर्डन है। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, मून भी है, 10 ऑफ वैंस भी है, तो इस वक्त ये इंसान किस तरह की परेशानी से खुद को गुजार रहे होंगे। न सो पा रहे हैं, न कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, इतना बर्डन हो रहा है, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी हो रही है, पूरी पूरी रात जाग जाग के क्या सल्यूशन करूं, किस तरह इस इंसान को वापस पाऊं, किस तरह इस इंसान के इमोशंस को वापस पाऊं मैं, तो ये किस तरह से अपने उसके प्यार को कब मैं वापस हासिल करूं, क्योंकि आपका प्यार ओवरफ्लो था इनके लिए। सी विद द एस ऑफ कप्स आपका जो था प्यार वो ओवरफ्लो था, आप देने वाले इंसान थे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो आपके और उनके बीच कितना बड़ा डिफरेंस है, कि एक इंसान पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में खुद को इन्वेस्ट कर रहा है रिश्ते में, और एक इंसान क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दे रहा है। तो अगर आप मेल हैं तो मेल में भी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकती है। टैरो हमेशा एनर्जी की बात करता है, मेल या फीमेल की बात नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं है कि मेल हैं तो आपके अंदर ये एनर्जी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। और आपकी जो पार्टनर अगर फीमेल हैं तो वो पेज की एनर्जी में भी हो सकती हैं, कि बहुत बबली थी, गलतियाँ करती थी, बात नहीं सुनती थी, जो मन में आए वो करती थी, तो वैसा भी हो सकता है पेज की एनर्जी में। तो जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ये एनर्जी की बात है। तो कोई भी एनर्जी किसी के भी अंदर हो सकती है। मस्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है और फेमिनाइन के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये नया साइकिल ज़रूर बिगिन करेंगे यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे आएंगे आपकी तरफ। थोड़ा इनका एंजाइटी कम होने दीजिए, ओवर थिंकिंग कम होने दीजिए, यूनिवर्स इनको स्ट्रेंथ देंगे। क्योंकि आप यहाँ देखिए जो स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है ये मामूली एनर्जी नहीं होती। स्ट्रेंथ की एनर्जी हमेशा एंजल, यहाँ पे एंजल का साइन दिख रहा है आपको, एंजल खुद इन्हें यानी यूनिवर्स खुद इन्हें इस एनर्जी में लाएंगे, इनको ये ताकत देंगे कि ये अपने इस बर्डन को छोड़ेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये बाहर आएंगे, स्लीपलेस नाइट की जो तकलीफ़ इनको हो रही है इसमें से ये बाहर निकलेंगे। थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यूनिवर्स खुद इस इंसान को आपके पास लेके आएंगे, आपके पास लेके आएंगे, और ये आपको फिर से एक नए तरीके से ये रिश्ता ऑफ़र करेंगे। अब आपके ऊपर है कि पास्ट में जिन लोगों को इस इंसान ने 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है, आपको अपना पूरा सच नहीं बताया है कि वो दो जगह डील कर रहे थे, आपके साथ भी डील कर रहे थे और किसी और के साथ भी डील कर रहे थे। तो इट्स अपॉन यू कि आपको ये इंसान चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिसीजन होगा। लेकिन यूनिवर्स आपको ये मौका ज़रूर देंगे। आपका पलड़ा भारी होने वाला है इस रिश्ते में, क्योंकि इस इंसान का पलड़ा तो झुक चुका है, इतना ज़्यादा झुक चुका है कि इनको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इतनी ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा है इनको कि मैंने ये क्या किया। शायद थर्ड पार्टी ने भी इनको झटका दे दिया है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। पहले इन्होंने आपको झटका दिया, फिर थर्ड पार्टी ने, कुछ लोगों को थर्ड पार्टी ने झटका दे दिया। कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, तो कर्मा वापस इनको मिला है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो जब 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ कर्मा
प्ले हुआ है, यूनिवर्स ने कर्मा वापस भेजा है कि अब देखो इसका मज़ा चखो कि ये जो तुम दूसरों को दिया इसका क्या नतीजा होता है। पहले आपने ये एंजाइटी सही होगी, पहले आपने इस रिश्ते का बर्डन उठाया है, पहले आपने अंधेरी रोती हुई रातें काटी हैं इस तरीके से, और अब कर्मा रिटर्न हो गया है इस इंसान के ऊपर। अब ये इंसान बर्डन में है, अब ये इंसान नहीं सो पा रहे, अब इस इंसान को कोई होप नज़र नहीं आ रही है। पास्ट में ये हालत आपकी थी इस रिश्ते का बोझ उठाते उठाते। जब ये इंसान ने आपको 3 ऑफ सोर्ड्स का धोखा दिया होगा तब ये आपकी हालत थी 9 ऑफ सोर्ड्स की। आप नहीं सो पा रहे थे, रातों को तकिए भिगो दिए होंगे आपने रोते रोते इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ये थर्ड पार्टी में मस्त थे। तो यही कर्मा इनके साथ बैक ऑफ हो गया। यहाँ पे वही चीज़ यूनिवर्स ने रिटर्न इनको दे दी, क्योंकि कहते हैं ना कर्मा घूम के वापस आता है। मैं कोई ऐसी बद्दुआ नहीं दे रही यहाँ पे, मैं कौन होती हूँ जस्टिस करने वाली। यूनिवर्स ने जस्टिस किया है। जिन भी लोगों की ये एनर्जी है, जो इस एनर्जी में है, ये इतनी हैवी एनर्जी है इस इंसान की इस टाइम पे कि ये क्या ही सोच पाते होंगे, क्या ही कर पाते होंगे, क्या ही खाना खाते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में अगर आप नहीं हैं तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप कुछ काम करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, कोई काम शुरू कीजिए, पैसा अर्न कीजिए, अपनी वैल्यू को और बढ़ाइए। तो ये इंसान खुद ब खुद आपकी वैल्यू करते हुए वापस आएंगे। और जिन लोग खुद ही इस एनर्जी में पहले ही हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो ये तकलीफ़ इनको हो रही है कि मेरे पास तो हीरा था, मैंने तो हीरा खो दिया, और जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे वहाँ तो कुछ हर हासिल नहीं हुआ, वहाँ से कर्मा बैक मिल गया। इन्होंने आपका दिल दुखाया, उस इंसान ने इनका दिल दुखा दिया। तो आप समझ रहे हैं कि कर्मा किस तरीके से काम करता है। कर्मा में तो आप बिलीव करते ही होंगे, कर्मा में हर कोई बिलीव करता है, चाहे कोई ईश्वर में बिलीव करे चाहे ना करे, लेकिन कर्मा में हर कोई बिलीव करता है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, ऐसा होता ही है। कर्मा हमें वापस मिलता ही है। अगर हम अच्छा दान पुण्य करते हैं तो हमें अच्छा उसका रिटर्न ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। तो ईश्वर ने आपको सेव किया, आपको असली चेहरा इनका दिखाया, जो मुखौटा इन्होंने लगा रखा था, थर्ड पार्टी को ये डील कर रहे थे, इनका ये मुखौटा हट गया और आपने इस द वर्ल्ड के साथ इस साइकिल को ख़त्म कर दिया। जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी आपने की थी, आपने दिल पे पत्थर रख के इस रिश्ते को जाने दिया पास्ट में, और अब ये इंसान पछता रहे हैं। अब ये इंसान बुरी तरह पछता रहे हैं। ओके, तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इनको इस मून की एनर्जी से बाहर आने दीजिए, इनको इस बर्डन को रिलीज़ करने दीजिए, थोड़ा ये स्ट्रेंथ हासिल करेंगे, पॉजिटिविटी में आएंगे। यूनिवर्स खुद इनको पॉजिटिव माइंडसेट में लाएंगे कि उठो, अब तैयारी करो, थोड़ी ताकत जमा करो, तब ये धीरे धीरे स्लो मूविंग एनर्जी में आपकी तरफ आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये आएंगे और आपको फिर से एक सॉलिड इस बार बिगनिंग देंगे फिर से, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ एस ऑफ कप्स चाहिए, आपके इमोशंस चाहिए, आपका प्यार चाहिए इस इंसान को वापस, ठीक है। तो इस टाइम पे आप इनको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज मत कीजिए, क्योंकि जितना ये आपकी वर्थ को समझेंगे, जितना आपकी वैल्यू को समझेंगे, उतना ही सारी ज़िंदगी आपके लिए बेहतर होगा। तो अभी थोड़ी सी हिम्मत रख लीजिए, इस इंसान में को पूरी तरह पछतावे की आग में जल लेने दीजिए, कुंदन बंद जाने दीजिए। उसके बाद जब ये इंसान निखर के वापस आएंगे तो आपको जो खुशियाँ हासिल होंगी इस इंसान के साथ वो बेहतरीन होंगी, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, ये था नेक्स्ट एक्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ कप्स, ज़रूर ये इमोशनल न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि अभी मून भारी है, मून की एनर्जी बहुत हैवी होती है, साथ में क्योंकि 10 ऑफ वैंस है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत बर्डन है। तो थोड़ा मून को जाने दीजिए, इनको थोड़ी मून की एनर्जी से बाहर आने दीजिए, तब तक आप अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी पे इसी तरह काम करते रहिए, ओके। तो ये नेक्स्ट एक्शन ज़रूर उनकी तरफ से आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ आने के बाद, ओके सॉरी ओके व्यूवर्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ज़रूर एक एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाया कीजिए, जिन लोग खाली सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं, और जिन लोगों ने किया हुआ है थैंक यू सो मच। एक एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।